हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारा एक नया वीडियो में। और आज का हमारा नया वीडियो है 12वीं केमिस्ट्री का अध्याय अपना रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत आंकिक प्रश्न, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ठीक देर नहीं करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और पढ़ना प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह आंकिक प्रश्न कौन से क्रमांक का है। सर तो यह आंकिक प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है भाई। अगर आप लोग 1 से लेकर के 8 तक अगर नहीं देखे हो तो जाओ अपना वीडियो अच्छे तरीके से पहले देखो भाई। और अगर नहीं भी देखे हो, अगर देख भी लिए हो तो इसको पढ़ेंगे, नहीं देखे हो तो इसको देखने के बाद किसी भी कंडीशन में चले ही जाना भाई। उसको नोट्स बना लेना। नोट्स बना लेने से फिर आप लोग का फिर अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा, जिससे आप लोग को फिर नंबर मिलने का चांस और ज्यादा अच्छे तरीके मात्रा में बढ़ जाएगा भाई। ठीक, तो देर नहीं करते हैं। पढ़ने प्रारंभ करने से पहले मैं यही आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चे, दोस्तों और साथी लोग स्वस्थ है, मजबूत होंगे और मजबूती के साथ अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे भाई। और उसी पढ़ाई को और एक पद और आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकिक प्रश्न। ठीक, देखते हैं हमारा प्रश्न है क्या चीज भाई। तो 9वां प्रश्न यह बोलता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो भाई, प्रथम कोटि इसमें से ही ज्यादा पूछा जाता है। मैक्सिमम केसेस में प्रथम कोटि अभिक्रिया पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। तब इस अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। अर्थात टी हाफ बराबर हमको क्वेश्चन मार्क देना है। और एक शब्द यहां पर बोल दिया 75%। भगवान जाने सर ये सब होता कैसे है, क्या क्या लिखा गया है ना भाई। देखो तब कंडीशन पर क्या क्या दिया है, दिया क्या चीज है भाई। यहां पर केवल 75% बोला है सर, 60 मिनट बोला है सर। अर्थात टी बराबर दिया है सर 60 मिनट। अब देखो भाई, यहां पर हमको समझना पड़ेगा भाई, प्रारंभिक सांद्रता कितना होगा, 75% पूर्ण हो गया। तो देखो प्रारंभिक सांद्रता मतलब हम लोग ए नॉट बराबर क्या माने थे, ए माने थे। तो ए बराबर कितना मानेंगे हम लोग 100, क्योंकि प्रारंभिक कोई क्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है भाई। ये यहां से आ जाने के लिए कोई क्रिया हुआ ही नहीं है। और हो गया है तो उत्पाद मतलब एक से मतलब 75%। 75% मतलब हो गया ये 75। तब की कंडीशन पर क्या आता है भाई, ए बराबर क्या हो जाएगा 100, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 75 दिया है प्रश्न में तो 75। और a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई 100 माइनस 75 इज इक्वल टू घट कर क्या आ जाएगा a माइनस एक्स बराबर 25 आ जाएगा सर। आएगा कि नहीं। तो कब कंडीशन है, हम लोग प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग ए नॉट से व्यक्त करते हैं। ए नॉट बराबर हम लोग ए लिए थे, याद होगा आप लोगों को। तो ए बराबर क्या रहेगा भाई, जब कोई अभिक्रिया प्रारंभ नहीं होता तो 100% होता है कि नहीं। और अभिक्रिया होने के बाद 60 मिनट में देखो कितना हो गया 75%। अर्थात एक्स बराबर हमको 75% अर्थात 75 हमको प्राप्त हो गया है। हमको टोटल दोनों में अंतर अर्थात ए माइनस एक्स हमको ये मिल जाएगा भाई। तब फिर क्या बोलेंगे भाई यहाँ पर, तब प्रथम कोटि अभिक्रिया से, कहां से, प्रथम कोटि। हाँ, और एक शब्द और बोल दिया गया है, अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए। अर्थात टी हाफ बराबर हमको ज्ञात करने क्या, क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं भाई। तब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम टी हाफ बराबर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भाई, वेग स्थिरांक इकाई अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया से या फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया से। और प्रथम कोटि अभिक्रिया से हमको पता है k बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स होता है। पता है कि नहीं, यस और नो कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं भी पता है तो पता कर लो भाई। कहां से पता चलेगा सर, जाओ पुराना वीडियो देखो ना यार। तो इस हम क्या करेंगे भाई, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट में सब वैल्यू रखेंगे। देखो ए है तो ए का वैल्यू कितना है 100, ए माइनस एक्स का कितना वैल्यू है 25, टी का मान कितना है 60। तब अर्थात के बराबर क्या हो जाएगा भाई 2.303 बटे कितना हो जाएगा 60 इंटू क्या हो जाएगा लॉग, और क्या हो जाएगा भाई ए अर्थात 100, नीचे में कितना है 25। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई 25 से कम 25 और 25 चौके 100 हो जाता है। तो k बराबर 2.303 बटे क्या हो जाएगा भाई 60 इंटू क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर लॉग बेस 4 हो जाएगा।
देखो चाहो तो आप यहीं पर log 4 का भी मान रख सकते हो डायरेक्ट, या फिर ऐसा मान नहीं रखना है तो हमको एक सूत्र पता है, या फिर एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो 2.303/60 इंटू क्या लिख सकते हैं भाई, log 2 का घात 2, तो 2 दूनी 4, मतलब वही छोर है कि नहीं बताओ। हम लोग या करके इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, यस और नो कमेंट करके जरूर बताना। लिख सकते हैं ना। देखो अब अगर आप लोग का मन है तो यहीं पर log 4 को डायरेक्ट मान करके इसे गुणा करा सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था भाई। अगर नहीं करा तो भी ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हमको एक सूत्र पता है, और सूत्र क्या पता है भाई, log m की घात n बराबर क्या होता है, n log m होता है। पता है कि नहीं, आर्हेनियस समीकरण में यह वाला हम लोग सूत्र पढ़े हैं पढ़े हैं पढ़े हैं पढ़े हैं, तलाक 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 उसी प्रकार से पढ़े हैं पढ़े हैं पढ़े हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा भाई, सूत्र के रूप में लिखेंगे तो मान लेते हैं m हमारा क्या है, नीचे ब्रैकेट वाला 2 है, और n क्या है, ऊपर वाला ब्रैकेट वाला 2 है। तो k बराबर 2.303 बटे क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। n आ गया, अर्थात सामने में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आया कि नहीं। अब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, log 2 बराबर वैल्यू होता है 0.301, 0.301, सबको वैल्यू ये पता है। तब k बराबर फिर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा भाई, देखो 2.303 बटे क्या हो जाएगा भाई, यहां पर ये 60 होगा कि नहीं। गुणा क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 2 गुणा क्या हो जाएगा, 0.301। देखो चाहो तो 2 एकम 2 और ये 2 तिया 60 आप लोग कटा सकते हो। तो के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2.303 गुणा 0.301/30। इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो देखना 0.693, और कुछ इसके 3 और शब्द आते हैं, है ना भाई, इसको गुणा करा सकते हो अलग से रफ कॉपी में। तो 0.693 और कुछ 2-3 शब्द ऐसे आते हैं, उसको ना लिख कर डाटा में इसको लिख देते हैं, बटे क्या हो जाएगा 30। ठीक, ये हो गया भाई, मान लेते हैं हमारा समीकरण नंबर सेकंड। क्या हमारा आंसर आ गया सर, नहीं आया है। हम लोग क्या बराबर ज्ञात करना है, टी हाफ बराबर ज्ञात करना है। देखो अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए, तब फिर क्या बोलेंगे भाई, तब अर्ध आयुकाल से और किसके अर्ध आयुकाल, वो प्रथम कोटि भी कीजिएगा अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल बराबर क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। तो अर्थात देखो इसी के का मान हमको ज्ञात करने के लिए ये वाला हम लोग सूत्र हमको आजमाए हैं भाई, अन्यथा नहीं आजमाते, है ना भाई। तब क्या करेंगे भाई, देखो के का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 से ला करके रख सकते हैं। तब टी ये हाफ बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो 0.693 बटे क्या हो जाएगा, के का मान कितना है, तो 0.693 है, बटे में कितना है, 30 है भाई, है कि नहीं। 0.693 कट जाएगा। अब बताओ बटे के बटे में, अर्थात ये कहां चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, कहां चला जाएगा, ऊपर। अर्थात ये टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये बटे के बटे में है, अर्थात यहां पर आ जाएगा 30, और इसका फिर यहां पर क्या आ जाएगा भाई, मिनट आ जाएगा। सेकंड माइनस में लिख देते हैं, इसमें नहीं मिनट ही लिख देते हैं। ये बताओ कितना कठिन लगा मेरे प्यारे बच्चों को, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। आंसर भी सेम आया है कि नहीं भाई। और यही हमारे क्या आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन के लिए जोकड़ वाला ANS, ए फॉर अनार, अ फॉर आम, ए फॉर अनार, आ फॉर आम, ई फॉर कवर बताऊंगा, जान लो खुद, पढ़ते हो ना रोज। ठीक, तो ये होगा भाई हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, वेरी गुड। ठीक, तो बस आज के लिए बस यही एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक। मैं जरूर आशा करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को यह छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा भाई। समझ में आने के साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया होंगे भाई। देखो कितना गर्मी है, गर्मी पसीने में एकदम बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आप लोग खुद जानते हो, भीग चुके हैं।
तो एक प्यारा सा बस लाइक बस करना है, दोस्तों को शेयर बस करना है। शेयर नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करना कि कहां से हो, किस जिले से पढ़ रहे हो, बस इतना बोल देना, बात खत्म। ठीक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लाते हैं फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्रमांक 10वां अर्थात प्रश्न क्रमांक 10वां। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।